Hello students, welcome to the Employees classes. Myself Mohiत Sharma. Today we'll discuss about integration और integration के हम 16th लेक्चर में हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक्स. यहाँ हमारे पास दो टॉपिक हैं. अगर इनमें से कोई भी एक आपको दिखता है तो क्या प्रोसेस है उस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, वो हम आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैटर्न देखिए कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में है एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन. अगर ये फॉर्म दिखता है तो अभी हम बताएंगे इसको कैसे करना है. अभी आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए. या फिर न्यूमिनेटर में बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिनोमिनेटर में सेम है, दोनों पैटर्न्स में हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. और यहां जो आपको के दिख रहा है ना, ये के एनी कांस्टेंट, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है. तो के यहां पर क्या है, एनी कांस्टेंट. तो अब इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस के एक्स प्लस वन, ये है हमारे पास, ठीक है. हमें क्या करना है, फर्स्ट रूल फॉलो करना है कि हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करना है. ओके, तो यहां हम कर लेंगे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड. हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. ओके, आफ्टर डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन वी सेपरेट एक्स स्क्वायर, है ना. तो यहां से इसको सेपरेट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड दोगे तो वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर ओवर, इसमें भी डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर उसको भी सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, ठीक है. अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है. यहां से अगर न्यूमिनेटर में मेरे पास वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा होगा आपको, ये बैठा हुआ है न्यूमिनेटर में, तो फिर मुझे डिनोमिनेटर में बनाना होगा एक ये न्यू फॉर्म जो है मेरा, मुझे बनाना होगा x माइनस वन अपॉन एक्स. ये मुझे न्यूमिनेटर में बनाना है, ठीक है. किसमें बनाना है, सॉरी नॉट न्यूमिनेटर, इन डिनोमिनेटर में मुझे ये फॉर्म बनाना है, जबकि न्यूमिनेटर में क्या है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मेरे को गिवन है, ठीक है. अगर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर न्यूमिनेटर में वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो 110% उसमें डिनोमिनेटर में मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स का फॉर्म बनाना होगा. ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे, ठीक है. आप पहले ये देखिए कि हमें फॉलो क्या करना है, रूल फॉलो क्या करना है. तो रूल ये कहता है कि अगर आपको ये दे रखा है तो आपको ये बनाना है ना. अब जैसे कि सेकंड पैटर्न है मेरे पास, अगर मैं इसमें भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर से, है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, वन ओवर सॉरी वन माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा. तो इसमें भी यही बना, इसमें भी यही बना. डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, सिर्फ न्यूमिनेटर का फर्क है. किसका, सिर्फ न्यूमिनेटर का. और न्यूमिनेटर में भी किसका फर्क है, प्लस और माइनस, बाकी सब एज इट इज है, ठीक है. तो मैंने कहा अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में फॉर्म बनाना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का, और अगर न्यूमिनेटर में फॉर्म है, सॉरी, और अगर मेरा न्यूमिनेटर में फॉर्म है x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो मुझे डिनोमिनेटर में बनाना होगा x प्लस वन अपॉन एक्स का फॉर्म. और इनको कंसीडर कर लेंगे t, दोनों में ही हम इनको कुछ ना कुछ कंसीडर करेंगे. आपको जो मन आए वो कंसीडर कीजिए, t कीजिए, u कीजिए, v कीजिए, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा है, ठीक है. तो यहां आपको समझ में आया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये पैटर्न दिखता है तो आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ, है ना. देन आफ्टर डिवाइडिंग हम सेपरेट कर देंगे एक्स स्क्वायर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में. सेपरेट करने के बाद हमारा ये कुछ फॉर्म बनेगा और कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा. अगर हमारे पास प्लस का फॉर्म है इन न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर में हमें कन्वर्ट बनाना है वो फॉर्म x माइनस वन अपॉन एक्स का. और अगर न्यूमिनेटर में मेरे पास फॉर्म है माइनस का तो मुझे डिनोमिनेटर में बनाना होगा प्लस का x प्लस वन अपॉन एक्स, और उन दोनों को ही मुझे t कंसीडर करना पड़ेगा. ये मेरा रूल है इन दोनों क्वेश्चन को करने का, या कोई कॉन्सेप्ट मान के चलिए, क्योंकि अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे इन बोथ क्वेश्चंस तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है. और आप हमारे से थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो. अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं इस पैटर्न को, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पर, ठीक है. तो क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर, जस्ट अ मिनट वेट बेटा. चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है.
ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। देखिए पैटर्न वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के। मैंने कहा था कि यहां पर जो आपको के दिख रहा है ना वो एनी कांस्टेंट होगा, तो उस क्वेश्चन में हमने के को क्या कंसीडर कर लिया है, 1 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कंपेयर कराएं तो के का वैल्यू 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। हमारा मेथड क्या है कि हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, किससे, एक्स स्क्वायर से। तो कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ओके। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऑफ टी एक्स, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे एक्स स्क्वायर सेपरेट करना है, तो कर लीजिए 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ओके। और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में यही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऑफ टी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल है, डिवाइड दिया है मैंने, और जो मेरे पास डिवाइड के बाद आया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। यहां तक करने के बाद हमने आपसे कहा था डिनोमिनेटर में फॉर्म बनानी है x माइनस 1 अपॉन एक्स इफ इन न्यूमरेटर अगर हमारे पास फॉर्म 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो, ठीक है। तो कैसे बनेगी वो फॉर्म, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमें फॉर्म बनानी है x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस फॉर्म को। देखिए अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो मैं यहां 2 को ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। आप कहोगे क्यों किया ऐसा, ये मेरी तरफ से हुआ है, 2 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। देखिए ये ए स्क्वायर बैठा हुआ है, अगर आप इसे बी स्क्वायर मान के चलो तो मुझे सिर्फ किसकी नीड है, 2ab की नीड है, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये फॉर्म बनानी है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2a, है ना, यानी कि x और b, x कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 ही तो बचा। नहीं आई बात समझ में, तो ये दो तो मेरे पास है ना ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन, है ना। डिनोमिनेटर में दोनों बैठे हुए हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीड किसकी है, -2 या +2। तो -2 लिया, +2 लिया, अब इसके साथ -2 रखना है या +2 रखना है, ये तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा ना, ये तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। अगर न्यूमरेटर में प्लस है, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो मैंने आपसे कहा कॉन्सेप्ट में कि आपको डिनोमिनेटर में x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाना है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाओगे उसका होल स्क्वायर, तो मतलब माइनस ही तो आएगा, -2 भी, और अगर प्लस बनाओगे तो +2 भी लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, हमें क्या दिया हुआ है न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मीनिंग दैट मुझे नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्या बनाना होगा, नेगेटिव वाला पोर्शन बनाना होगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां आप देखोगे 2 और ये है 1, तो 3 हो गया, और 3 को हम लिख सकते हैं बेटा √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, लिख दिया हमने, यहां तक कर लिया इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्या करें। मैंने कहा था अगर आप डिनोमिनेटर में फॉर्म बना लेते हो x माइनस 1 अपॉन एक्स को, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा t। चलिए कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने t कंसीडर कर लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ओके। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू dt। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर हमने डिनोमिनेटर में x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म बनाया तो मुझे न्यूमरेटर मिल गया, सही है ना। अगर मैं न्यूमरेटर में पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में ही पॉजिटिव बना लूं तो मुझे कभी भी न्यूमरेटर नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो आप डिनोमिनेटर कोशिश करो कि माइनस का ही बनाओ, और अगर माइनस है न्यूमरेटर में तो आप प्लस का बनाओ, ठीक है, जिससे डिफरेंशिएट करने पर मुझे डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है मुझे वो इजीली मिल जाए, ठीक है ना। तो मिल गया मुझे यहां पर, अब मिल गया है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हुआ क्या, यहां पर जो मेरा न्यूमरेटर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx, तो dt में चला गया, तो लिख दो dt ओवर मैंने इसको क्या कंसीडर किया है, t, तो ये हो गया t स्क्वायर, और यहां पर इसको लिखते हैं हम √3 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा, अगर आप हमारे साथ इंटीग्रेशन में थ्रू आउट द लेक्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला बनना है,
है ना। ये है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² ऑफ dx, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूं उस फॉर्मूले को, हम लगा देंगे 1/a, इट मीनिंग √3, है ना। tan इनवर्स x/a, x व्हाट इज x इज t ओवर √3 प्लस c, है ना। अब t का वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने कंसीडर किया था x - 1/x, लगा दो इसे 1/√3 tan इनवर्स, है ना। tan इनवर्स t का वैल्यू है x - 1/x, x - 1/x ओवर √3, ठीक है ना, प्लस c 1/√3 tan इनवर्स, यहां से x को एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में x² - 1 और यहां हो जाएगा √3x, वो जो x है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और आपका यहां क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है ना, किस फॉर्म में, x² + 1 ओवर x² प्लस x⁴ प्लस x² + 1, तो आपको इस तरीके से रूल फॉलो करना होगा, तो क्वेश्चन इजीली आपका हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, √10x, ये बेटा x है यहां पर, √10x है ये, ठीक है, √10x। अब आप कहोगे ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, स्टार्ट में हमने दो जो पैटर्न बताए ये तो उसको फॉलो ही नहीं करता। देखिए करेगा कैसे, देखते हैं। सपोज दैट मैंने लेट कर लिया यहां जो 10x है ना, जो 10x है वो मैंने बेटा t² कंसीडर कर लिया, कितना t² कंसीडर कर लिया और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x dx इक्वल्स टू 2t dt, सही है ना, 2t इंटू dt। देखो t² का 2t होता है और dt, और यहां से अगर मैं dx निकालूं तो क्या आएगा 2t ओवर sec² x, सही है, ऑफ dt। अगर थोड़ा सा और यहां ध्यान दें तो 2t ओवर हम sec² x को लिख सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री 1 + tan² x, 1 + tan² x ऑफ dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। dx इक्वल्स टू 2t ओवर 1 प्लस, और हमने 10x को क्या कंसीडर किया है t², तो 10x को t² कंसीडर किया, उस पर भी क्या स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा t⁴ ऑफ dt। ये हमने dx की वैल्यू निकाल दी, किसकी, dx की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अगर ये dx की वैल्यू है ना, तो फिर लगा दो उसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपने 10x को क्या कंसीडर किया है t², तो रूट में t² करोगे तो वैल्यू तो t निकल के आएगी ना, और dx की जगह क्या लगाने वाले हो 2t ओवर 1 + t⁴ ऑफ dt, ये अपन ने लगा दिया, ठीक है। ये t इंटू t² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या बन गया 2t² ओवर 1 + t⁴ ऑफ dt। अगर आप कंपैरिजन कराओ, है ना, तो ये स्टार्ट की फॉर्म ही तो है, 2t² ओवर 1 + t⁴, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में +1 भी था और t² का कोफिशिएंट नहीं था, अभी तो नहीं बना। जब हम यहां से tan x को इसमें ले आए तो जाहिर सी बात है हम उसमें भी लाने में भी कामयाब हो ही जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, एक काम करते हैं, हम t² को लिख सकते हैं t² + t²। अरे भाई हमारा मन है, हमने लिख दिया, और डिनोमिनेटर में है t⁴ + 1 ऑफ dt, ठीक है। अब हमने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि 1 ऐड कर दें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अरे बात तो वही है, बात तो वही है, सिंपल, आप देख सकते हो t², इस t² 1 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अरे 1 से 1 कैंसिल कर दो, t², 2t², बात तो वही है, ठीक है। अब मैं इसका डिवाइड इसमें कर रहा हूं, इसका डिवाइड इसमें कर दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा देख लेते हैं, t² + 1 ओवर t⁴ + 1 ऑफ dt, है ना, प्लस, अब देखेंगे तो यहां बनेगा आपका t² - 1 ओवर t⁴ + 1 ऑफ dt, ठीक है। आप देख पा रहे हो, अब ये वो फॉर्म है जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाई थी, t² + 1 यानी कि x² + 1 और x² - 1, t⁴ + 1 आपका हो गया, x² तो है ही नहीं डिनोमिनेटर में, अरे k उसका कोफिशिएंट था, 0 भी हो सकता है, मैंने कह दिया। तो यहां अगर इस क्वेश्चन में शायद k का जो x का कोफिशिएंट है, जो कि x² कोफिशिएंट जो कि k है, वो 0 रहा होगा, जिससे x² क्या हो गया
एलिमिनेट हो गया यहां से, तो क्या रह गया t की पावर 4 प्लस 1। तो हमने ये देखा कि √10x हम इसमें ले आए, अब बस इनको सॉल्व करना रह गया जैसा हमने आपको पैटर्न बताया था। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या काम हमने t² से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1/t² बन जाएगा। ये तो न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा t² प्लस, देखिए t² से डिवाइड कर रहे हो तो t² प्लस 1/t² ऑफ dt, ठीक है ना, ये बन गया यहां से। अगर अब आप देखो तो प्लस यहां क्या बनेगा 1 माइनस 1/t², है ना, और यहां क्या बनेगा t² प्लस 1/t² ऑफ dt। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे मैंने कहा यहां प्लस है तो नीचे फॉर्म बनानी है t माइनस 1/t की, और यहां माइनस है तो नीचे क्या फॉर्म बनानी है t प्लस 1/t की फॉर्म बनानी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें 2 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम एज वही काम यहां करेंगे, 2 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कर दिया हमने दोनों साइड, ठीक है। इतना करने के बाद यहां से हम कह सकते हैं 1 प्लस 1/t² इन न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। देखो देखो आप ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव बनाना है, यानी कि -2 का यूज करना पड़ेगा, मतलब t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ये तो इसमें शिफ्ट हो गया, सिर्फ ये रह गया जिसे हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ dt प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ इसके साथ करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ऊपर माइनस है नीचे प्लस का बनाना है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसको इसके साथ रखेंगे, है ना, प्लस का है माइनस का है तो प्लस का बनाएंगे, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। सिर्फ इस बार क्या रह गया -2 रह गया, जिसे हम लिख देंगे -√2 का होल स्क्वायर ऑफ dt। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा हम क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं, देखिए अब हमने क्या कर कंसीडर करना है डिनोमिनेटर को, तो t माइनस 1/t को कंसीडर कर लीजिए यहां से u लेट, है ना, एंड और यहां से लेट t प्लस 1/t को कंसीडर कर लेते हैं v, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दो तो देखो ये 1 हुआ, ये प्लस का 1/t² हुआ, dt इक्वल्स टू du, यहां से आ गया, एंड यहां से देखोगे तो 1 माइनस 1/t² हुआ और dt इक्वल्स टू dv आ गया, सही है। तो हमने देखा ये तो हमें न्यूमरेटर मिल गया और यहां हमें भी न्यूमरेटर मिल गया, तो चेंज कर दो इनको आपस में। देखिए अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये पूरा शिफ्ट हो गया du में, du लिख दिया ओवर, नीचे ये इसको क्या कहेंगे u² लिख दिया, प्लस ये क्या है √2², तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में चल रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन dv लिख देंगे भाई, देख लीजिए आप न्यूमरेटर में जो है वो dv में चला गया, ओवर v² माइनस √2², है ना, -√2², समझ में आ गया होगा। अब तो सिर्फ फॉर्मूले का खेल रह गया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो और ये हो गया। यहां से देख लेते हैं हम, देखिए ये आपका 10 का बनना है तो 1/a, सॉरी स्टूडेंट ये हो गया 1/a, tan इनवर्स x/a, व्हाट इज x इज u ओवर a, ठीक है, प्लस ये फॉर्मूला अलग है, बताया है हमने प्रीवियस क्लासेस में। यहां देख लीजिए ये होता है 1/2a, यानी 1/√2, 2√2, क्योंकि 2a है 2√2, है ना, log x माइनस a यानी कि v माइनस √2 ओवर v प्लस √2 प्लस c। क्वेश्चन तो देखो हो गया, लेकिन अभी u और v की वैल्यू लगाना रह गया है तो वो लगा दीजिए। यहां से 1/√2 tan इनवर्स u की वैल्यू जो थी हमारे पास वो क्या थी वो देख लेते हैं एक बार, t माइनस 1/t और वो है t प्लस 1/t, ओके दैट्स गुड।
देखिए इसकी वैल्यू है टी माइनस 1/t ओवर √2 हमारे पास नीचे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1/2 √2 लॉग, यहां से आप देखोगे तो टी का वैल्यू टी माइनस 1/t, माइनस नहीं प्लस है यहां पर, ठीक है, माइनस √2 ये है हमारे पास, ऐसे नीचे लगाएंगे टी प्लस 1/t प्लस √2 हमारे पास प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, 1/√2 tan इनवर्स ये हो जाएगा t² - 1 ओवर √2t, ठीक है ना, प्लस 1/2 √2, इसको थोड़ा देख लेते हैं, t² का एलसीएम ले लो, पूरे न्यूमरेटर में t² का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t² + 1 - 2√t, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो जो यहां पर एलसीएम लोगे t, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी लोगे t तो कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर में भी क्या रहेगा t² + 1 + √2t, सिंपल सी बात है। स्टार्ट में t क्या कंसीडर किया था हमने किया था tan x, है ना, t² एक्चुअल में tan x कंसीडर किया था, t² tan x कंसीडर किया था, तो उसको वापस लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो जिस फॉर्म में है x में उसी में छोड़ना होगा, आप t में नहीं छोड़ सकते हो, तो t² का वैल्यू tan x था, तो ये हो गया tan x - 1 ओवर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे भाई हमने tan x को यहां देखेंगे, tan x को t² कंसीडर किया तो भाई t क्या होगा, √tan x, ठीक है, तो t का वैल्यू क्या लगाने वाले हैं, √tan x, ये भी रूट में, तो उसको फाइनली लिख दो 2tan x प्लस 1/2 √2, ठीक है ना, लॉग रह गया, लॉग यहां लगा दीजिए, t² का वैल्यू क्या आ गया tan x, सिंपल है, प्लस 1, और यहां पर इन दोनों को लिख दो माइनस रूट में 2tan x ओवर t² का वैल्यू क्या है tan x है, प्लस 1, ऐसे इसको लिख देंगे 2tan x प्लस c, है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया √tan x का। देखिए आपको दिख क्या रहा था कि क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न भी बना, और इतने छोटे से क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा आया कि √tan x जो होता है 1/√x tan इनवर्स tan x - 1 ओवर 2 इन √2 tan x प्लस 1/2 √2 log tan x + 1 माइनस इन √2 tan x ओवर tan x + 1 इन √2 tan x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देख लीजिए आपने tan x को क्या कंसीडर किया था स्टार्ट में, देखिए tan x को t² ही तो कंसीडर किया था, जहां से t आपने क्या निकाला √tan x, है ना, और फिर लास्ट में हमने उसको वहां पर सप्लाई कर दिया, है ना, जहां से उठाया था उसे वहां वापस लगा दिया। देख लीजिए tan² को हमने tan x लगा दिया, और जो t था उसको हमने √tan x लगा दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे किस तरीके से करने हैं, और इवन इसमें तो आपके दोनों ही पैटर्न आ गए, इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही आगे, नेगेटिव, न्यूमरेटर में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों ही रिलेट करता है ये क्वेश्चन अकेला, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपके लिए और भी टॉपिक लाते रहेंगे, सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।